जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो आज का क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी और आवर्धन। तो स्टार्ट करते हैं। चिन्ह परिपाटी सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आवर्धन। जो हम कल पढ़ाए थे ना चिन्ह परिपाटी, बस इतनी सो था, थोड़ा सा और विस्तार बताना बाकी है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा चिन्ह परिपाटी चलेगा। लेकिन अब पार्ट नंबर कितना है बता सकते हो? ये पार्ट नंबर 15 ख़त्म हो चुका है और 16 आज चलेगा। ठीक है, तो लो कर लेते हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा है, तो बताओ लेकिन कि टॉपिक नंबर हमारा जो चिन्ह परिपाटी है वो किस में है? टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा था, एच में है। किस में है? एच में। और साथ ही साथ एक और टॉपिक कवर करेंगे। एक और टॉपिक कौची है? ज़्यादा है कि कम है? सही है, चमकना ना रहे ज़्यादा, तो बैठ जाओ। ठीक है, देखो लेकिन तो टॉपिक नंबर एच के बाद क्या आता है? आई, जिसमें हमको कौची पढ़ना है? आवर्धन। आवर्धन को कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर एच, उसके बाद टॉपिक नंबर आई। देखो पहले क्लास थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा था, अब क्लास का जो रफ्तार है वो कोची करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कल बढ़ा था ना, कल का क्लास एकदम भौकाल चला था, मतलब कि तीन चीज़ ख़त्म हुआ था। कल तुम एब्सेंट था ना जी? आया था, बहुत अच्छी बात है। देखो तो सबसे पहले टॉपिक नंबर हम लोग एच देखते हैं, लेकिन उसके बाद टॉपिक नंबर आई। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर एच। टॉपिक नंबर कौन सी होगा? एच। और एच के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। अगर तुम लोग चिन्ह परिपाटी समझ लेते हो तो आवर्धन समझ जाओगे, एक दूसरे से रिलेट है एकदम। अगर तुम लोग चिन्ह परिपाटी समझ लेते हो एकदम बेहतरीन तरह से, तो समझो कि आवर्धन तुम लोग को आ गया है सुन में। और आवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्धन पढ़ने से हमको पता चलता है आखिरकार। देखो ये एक मेरा फ़ोन है, क्या है? फ़ोन है। इससे एक फ़ोटो लेते हैं और एक हम लोग आईफोन से फ़ोटो लेते हैं, तो किसका फ़ोटो का क्वालिटी अच्छा आएगा? आईफोन का। तो कैसे? उसमें पैसा बेसी लगा है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन उसका जो कैमरा का जो लेंस है, जो कैमरा है उसका मतलब कि आवर्धन जो होता है ना, वो क्या है? ज़्यादा है। मैग्निफिकेशन क्या है उसका? ज़्यादा है। इसलिए उसका फ़ोटो क्या आता है? अच्छा आता है। अगर वही कैमरा वहाँ पर फिट कर लेंगे तो ना आएगा हमारा अच्छा आएगा। मतलब कि पैसा बेसी लगा है तो अच्छा क्वालिटी का मैग्निफिकेशन उसमें लगा है। आए सुन में, इससे होता है क्वालिटी का पहचान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले चिन्ह परिपाटी, तो उसके बाद देखेंगे लेकिन कि हम लोग आवर्धन के बारे में। तो चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में समझते हैं। तो चिन्ह परिपाटी हम लोग इस कदर से सजाते हैं, है कि नहीं? लेकिन इस कदर से सजाते हैं। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष और इसको वाई डैश एक्स। ये तो मैथ की बात है, हम लोग मैथ नहीं ना पढ़ रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग दर्पण पढ़ रहे हैं। तो दर्पण में इसको किस तरह से बोला जाएगा? ये हमारा मान के चलो कि बीचों बीच वाला बिंदु रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दर्पण की भाषा में? पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोल। और अगर हम इसको अथी से पढ़ते हैं मैथ में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। और यही अगर हम फिजिक्स के मामले में पढ़ें तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? पोल कहेंगे। पोल मतलब कि ध्रुव। और दर्पण में सभी दूरियां कौन से नापी जाती है? ध्रुव से या पी से मापी जाती है। तो देखो लेकिन ये पोल के है कौन साइड बताओ? इधर हम खड़ी हो जाते हैं, हम पोल पर खड़ी हैं। कोची पर? पोल पर। ये पोलवा जो रोडवा के साइड रहता है वो वाला पोल नहीं, ये पोल है। क्या है? POLE। क्या है? पोल है, मतलब ध्रुव है। हम ध्रुव पर खड़ी होकर के इधर हम अपना हाथ करते हैं। तो बताओ ये हमारा बायां है कि दायां है? इस हाथ से हम खाते हैं, अगर ये कटर रहता खाते हैं, लेकिन इस हाथ से हम लोग मतलब कि मेन रूप से इससे खाते नहीं हैं और इससे हम खाते हैं। तो जिससे हम नहीं खाते हैं ना, वो हमारा किस में चल जाता है? प्लस में। और इधर हमारा माइनस, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड कहाँ जाएगा? माइनस, सॉरी प्लस में, वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चल जाएगा प्लस में, और राइट हैंड साइड, और नीचे क्या होगा? ऊपर क्या होगा? प्लस। याद रहेगा, बस इतना याद रखना। ठीक है, चलो देखो। तो अगर हमारा इस तरह से रहे तो इसे हम लोग प्लस के रूप में देखते हैं। कुछ के रूप में प्लस के, इसमें कुछ माइनस, इसमें कुछ प्लस, इसमें कुछ माइनस। याद रहेगा ये सब बात, ये सब टोटल बात तो याद रहेगी।
कोई दिक्कत है? चलो, तो ई तो हमारा मेन रूप से चिन्ह परपाटी के रूप में आ गया। अब इसको हम दर्पण के रूप में सजाते हैं, है कि नहीं है, कि दर्पण के रूप में उसका कैसे निकाल सकते हैं। कल हम आपको बस बताए थे फोकस के बारे में। किसके बारे में? फोकस के बारे में बताए थे कि फोकस। आज हम लोग क्या बताएंगे? तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी है सर में। तो अवतल दर्पण में हम किस जगह प्रतिबिंब वस्तु को रखते हैं? 6 जगह। तो देखेंगे कि कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे तो प्लस में आएगा और कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे तो माइनस में हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग सबसे पहले एंटर मारते हैं अवतल दर्पण की ओर, है कि ना है। देखो ये कौन सा दर्पण है लेकिन अभी तक कहाँ अर्ध अवतल है वो। देखो ध्यान समझना, रटने की बात नहीं है। अगर तुम लोग रटते हो तो कभी भी समझ में नहीं आने वाला। बस फिगर की ओर देखना और फिगर से समझने का प्रयास करना। अगर जो विद्यार्थी फिगर से समझ लेता है ना, वो समझो कि हमेशा के लिए उसको याद हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसके जो बीचों बीच बसता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ? इसके जो बीचों बीच जाता है इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रधान अक्ष बोलते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। और ऊपर क्या कर दें? चलो भैया ऊपर चलो, लेकिन का क्या नाम है? ठीक है, ठीक है। तिरछा कैसे हो गया? ठीक है, अरे रहे दो, उतना कम से कम चलता है। हाथवा से ऐसे पारें तो उससे अच्छा ना है। चलो कोई दिक्कत ना, समझ में आया। तो इसके जो बीचों बीच बसता है उसे कहते हैं बाबू हम लोग पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। पोल मतलब कि ध्रुव। कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या हमने क्या रहता है लेकिन मुख्य फोकस रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? सेंटर। और इसके डॉट 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 करते करते कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। यहाँ तक कर लोगे? ये हमारा कौची की फिगर है, उत्तल की अवतल? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के अंतर्गत हम लोग चिन्ह परपाटी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? चिन्ह परपाटी। सबसे पहले हमारा अवतल दर्पण में ये हमारा देखो, अगर ध्रुव पर इधर खड़े होते थे तो कौची में? प्लस में। इधर कौची में? माइनस। ऊपर कौची? नीचे कौची? देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेकिन कौची? तो प्लस में। ये क्या होगा हमारा? प्लस में। ये क्या होगा हमारा? माइनस में। क्या में? किसमें जाएगा? माइनस में। और नीचे भी क्या जाएगा हमारा? माइनस में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? देखो अब हम किसी वस्तु को रखते हैं, कोई भी वस्तु को रखते हैं, तो मान के चलो कि यहाँ पे हम किसी वस्तु को रख रहे हैं, सेंटर पर रख रहे हैं। सेंटर पर नहीं रखते हैं, कहीं भी तुम्हारा इच्छा करे हम सेंटर और यहाँ के बीच में रखते हैं। रख दिए? रखे कि नहीं रखे लेकिन? तो सबसे पहले तुम लोग बताओ कि यहाँ पे हम किसी वस्तु को रखेंगे तो यहाँ से हमारा यही से जाएगा ना। देखो तो गया ना। चलो अब तुम लोग समझो ना कि यहाँ और यहाँ हम किसी वस्तु को रखे हैं। क्या रखे हैं? ये वस्तु है, तो रख लेते हैं कि यहाँ पे ये कुछ बाबू वस्तु। समझ में आया? तो इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनता है? फोकस से तो जाता है ना। फोकस से क्या होता है? ये जाता है, इस तरह से फोकस से चला गया। अब तुम लोग बताओ कि इसका प्रतिबिंब हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो सी से कोई रेखा भेजते हैं, सी से कोई रेखा भेज दिया, जहाँ पे कटता है उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखो सी से कोई रेखा अगर हम भेजते हैं यहाँ से, देखो तो लेकिन सी से कोई रेखा गया, सी से कोई रेखा जाता है तो बाबू हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बना कि नहीं बना? यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा बन गया। देखो समझ में आ रहा है? हम बताए थे ना कि सी और अनंत के बीच में किसी वस्तु को अगर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीचों बीच बनता है। यहाँ तक याद है? कोई दिक्कत? अब देखो इसका उपयोग कैसे करेंगे। अब तुम लोग समझो कि वस्तु को तो हम यहाँ रखे हैं, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ बना। मतलब कि यहाँ पे हमारा कुछ है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अब समझो ध्यान से, प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? अब समझो कि यहाँ पे ये जो वस्तु रखे हैं, ये वस्तु धनात्मक हुआ कि ऋणात्मक? प्रतिबिंब धनात्मक हुआ कि ऋणात्मक? अब तुम लोग ये मत समझना कि दर्पण के इधर है ना, इधर है तो सब तो माइनस में चल जाएगा, सब कुछ में चल जाएगा माइनस में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऊपर नीचे भी तो देखना पड़ेगा हमनी के। अगर हमारा पोल पर रहेगा, ध्रुव पर रहेगा, अब अगर हमारा ध्रुव पर रहे, कहाँ रहेगा? ध्रुव। देखो ये जो बीच ध्रुव पर मतलब कि मुख्य अक्ष पर, दे लेकिन समझो ध्यान पर, अगर किसी वस्तु को अगर हम मुख्य अक्ष पर रखेंगे तब हमारा कुछ जाएगा?
ऋणात्मक, कौची ऋणात्मक। अगर हम लोग मुख्य अक्ष पर किसी वस्तु को रखते हैं तब हमारा कुछ जाएगा ऋणात्मक, लेकिन अगर ऊपर कर दिए तो इसको देखेंगे और नीचे कर दिए तो इसको देखेंगे। आए सुन में चिन्ह परिपाटी कल यह ना चला था, ऊपर नीचे। कल हम क्या बताए थे, सब सिर्फ इधर इधर बताए थे ना, लेकिन आज ऊपर नीचे भी तो देखना है। अब बताओ वस्तु ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है? ऊपर की ओर है कि नहीं है? तो ऊपर की ओर में कुछ हो जाएगा वो प्लस, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ है? नीचे की ओर है। कहाँ है? नीचे की ओर। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आया? ये चिन्ह परिपाटी है। और यही देखो कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यह आवर्धन निकल गया है। सुन में चिन्ह परिपाटी के मतलब रिलेट करता कौन है? आवर्धन। समझ में आया? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? आवर्धन। अनुपात का मतलब बट्टा का लोग तरह से क्या होता है? बट्टा। ये तो हमारा अभी आवर्धन चालू नहीं किए हैं, बस हम अभी पढ़ा रहे हैं चिन्ह परिपाटी। कोई दिक्कत? तो चिन्ह परिपाटी समझ में आ गया? चिन्ह परिपाटी समझ में आ गया। अब तुम लोग ये बताओ कि अगर हम किसी वस्तु को P और F के बीच में यहाँ रखते हैं, यहाँ पे रख दिया है कि नहीं है? यहाँ पे हम लोग इसे रख दिए। चलो दूसरा फिगर पार लेते हैं। फिगर पार में पैसा थोड़ी जा रहा है। देखो लेकिन अब तुम लोग बताना उसका जो वस्तु है वो धनात्मक बना कि ऋणात्मक। और जो अब देखो यहाँ पे क्या होता है? पोल। यहाँ पे क्या है? मुख्य फोकस। यहाँ पे क्या है? सेंटर। अगर किसी वस्तु को हम लोग P और F के बीच में यहाँ रखते हैं, रखें कि नहीं रखें? रखें। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताओ? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यहाँ बनता है, मतलब कि दर्पण के पीछे बनता है। अब तुम लोग सब समझो कि वस्तु तो हमारा ये वाला है, वस्तु ही है, तो वस्तु इधर है तो माइनस कहेंगे नहीं, लेकिन ऊपर है तो क्या कहेंगे? प्लस। क्योंकि A से लेके B तक ये क्या है हमारा? वस्तु। क्या है? वस्तु रखे हैं। वस्तु का मतलब कुछ रख दो, ईंटा पत्थर शीशी बोतल लोहा लक्कड़ ट्रैक्टर टाली लोटा थारी कुछ रख दो, कोई दिक्कत? कुछ भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक कुछ भी रखो तो ऊपर की ओर है कि नहीं है? तो चिन्ह परिपाटी में कुछ कहता है देखो तो, लेकिन कि ऊपर की ओर रहे तो क्या रहेगा? प्लस। नीचे इधर की ओर रहे तो इधर की ओर, मतलब कि मुख्य अक्ष पर। किस पर? मुख्य अक्ष पर। और नीचे रहे तो माइनस, और इधर रहे तो प्लस, और इधर में ऊपर रहे तो प्लस रहेगा, क्योंकि ऊपर का दिया तो प्लस। अगर इधर में इधर रहा तो क्या कहेंगे हम लोग? माइनस, क्योंकि नीचे क्या कहता है? माइनस रहेंगे। क्या कहेंगे? माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर ऊपर रहे तो प्लस, नीचे रहे तो माइनस। अब सोचो प्लस कैसे? जो अमीर आदमी रहता है वो कर्जदार मतलब कर्जा में डूबा रहता है कि अमीर ज़्यादा रहता है, उसके पास पैसा बेसी रहता है? देखो मान लो कोई कर्जदार रहेगा ना, हम कोई दुकान से, यहाँ मान के चलो कोई दुकान है, यहाँ से हम कर्जा ले हैं 1 लाख रुपया, और यहाँ से इसे रोड जा रहा है, यहाँ से इसे रोड जा रहा है, और वहाँ पर बैठल है, तो हम मुड़िया निभा के इसे निकल देंगे कि देख न लेवे गलती से। होता कि ना होता है कि पैसा इससे तो है नहीं, 2 साल से कर्जा ले हैं, अब पैसा है नहीं, 1 और 2 साल से कर्जा भी ले हैं, पैसा भी नहीं देने के लिए हमारे पास। एक यहाँ पर बैठल है, हम जा रहे हैं इनसे घूमित और गलती से यहाँ पर बैठा लेते, हमने कैसे कहेंगे? का ठीक है ऐसे कह के जाएंगे? वो बोल इधर आओ पैसा दे, हमारे पहले पैसा मांगे कि नहीं मांगेगा? पैसा मांगेगा। तो बताओ वो ऐसे नीचे चला के ना मुड़ी निभा के नीचे, मतलब कि कोई देख न ले उसको। तो सोचो जो कर्जदार रहता है प्लस में रहता है कि माइनस में एकदम नीचे निकल गया। और जो अमीर है खूब एकदम का, जरा से नहीं चुराएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, तो मतलब मुड़ी ऊपर करके चार के जा रहा है, मतलब कि कहाँ ऊपर में क्या रहेगा? प्लस, और नीचे में माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? और ये सब तो तोहनी के कल बता दिए थे, ठीक है। चलो अब समझो लेकिन बताओ तुम लोग, इसको कहला मिटा दीजिए। चलो देखो हम कहाँ चल रहे थे, इसी में ना। अच्छा वस्तु बताओ धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? वस्तु जो होगा धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? ऋणात्मक होगा। सोचो बाबू, वस्तु ऊपर की ओर की है कि नहीं है? तो ऊपर वाला आदमी क्या होता है? धनात्मक, मतलब कि वस्तु हमारा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। और ई बताओ हमारा प्रतिबिंब है, क्या ये? प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होगा हमारा? धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक, क्योंकि इधर बना है और प्लस में इधर भी बना है, तो दोनों तरह से है। सीधा उल्टा वाली बात नहीं है, सीधा उल्टा इससे कोई रिलेट नहीं करता है।
सीधा और उल्टा कोई रिलेशन नहीं है, बस हमारा इधर रहे और ऊपर रहे। तो ऊपर कब बनेगा? जब सीधा रहेगा, है कि नहीं? तुम्हारे बात सही है कि सीधा तो बनेगा, जब सीधा रहेगा तो ऊपर ही ना रहेगा जी। अच्छा, वस्तु सीधा है कि उल्टा है? सीधा है। सीधा है तो मतलब ऊपर है। अब मान चलो हम सीधा है तो ऊपर है, अब नीचे चल गए तो मुड़िया नीचे चला गया तो जमीने में घुसेंगे, वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। समझ में आया तक? कोई दिक्कत है चिन्ह परिपाटी में? चिन्ह परिपाटी समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन समझ में आ गया। तो अवतल दर्पण में हमारा 5 गो वस्तु है, जो क्या बनता है? उल्टा। और एक क्या बनता है? हाँ, वस्तु सब सीधे रहता है, वस्तु सब सीधा रहता है, और वस्तु सब प्लस में भी रहता है। अच्छा बताओ, फोकस पर क्या रहता है? प्लस। फोकस एफ और पीसी के बीच में तो कौची? प्लस। सी पर तो प्लस। और देखो यहाँ अनंत है तो यहाँ पे क्या? प्लस। यहाँ पे क्या? प्लस। कोई दिक्कत? लेकिन प्रतिबिंब भी इसका क्या होता है? माइनस में इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस और इसका माइनस। लेकिन 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 इसका प्रतिबिंब क्या रहता है? लेकिन आ जाओ, इसका प्रतिबिंब क्या रहता है? प्लस। तो तुमसे पूछेगा, ए सुनो सुनो सुनो, तुमसे पूछेगा कि बताइए कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब धनात्मक बने। ये होता है ऑब्जेक्टिव खोज के निकालना। बता सकते हो तुम लोग? तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ पे रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है, इमेज है, शैडो है, शैडो नहीं कह सकते हैं, शैडो मतलब छाया होता है, परछाई। तो छाया और देखो, छाया और प्रतिबिंब में हम अंतर समझाए थे कि नहीं समझाए थे? समझाए थे, लेकिन उसको हम शैडो नहीं कहेंगे, इमेज कहेंगे, प्रतिबिंब। तो बताओ, अवतल दर्पण में, कोई भी अवतल दर्पण है, इसमें हम प्रतिबिंब को कहाँ पे रखा जाए? अरे लो रंग देते हैं, खुश हो गई। अब बताओ, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को, यहाँ पे हमारा P है, यहाँ पे हमारा F है, यहाँ पे हमारा C है, यहाँ पे हमारा अनंत है, किसी वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है धनात्मक बने, मतलब कि प्लस में बने? बताओ, P और F के बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच में रखेंगे तो यहाँ वस्तु रखेंगे और इसका प्रतिबिंब सीधे उड़ित उड़ित इधर बनता है। तो मतलब कि इधर हमारा बाईं साइड कुछ बनता है? धनात्मक बनता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया? चिन्ह परिपाटी में कोई दिक्कत है? तो उत्तल दर्पण में भी चिन्ह परिपाटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो उत्तल दर्पण में सब क्या होगा देख लेते हैं एक बार। अब लेकिन चर्चा करते हैं किसका हम लोग? उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का उपयोग। अवतल में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, एनीवन, समवन, एवरीवन। उत्तल दर्पण में कोई दिक्कत है? अभी पढ़े हुए कहाँ किए हैं? दर्पण भी नहीं, अब दिक्कत भी नहीं है, पढ़ाए कहाँ हैं जी? अवतल पढ़ाए हैं नीतीश, उत्तल में कोई दिक्कत? कौची अभी बताए नहीं किए, सही बात है। बताओ पवन साहू, तुमको अवतल में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? क्या है? सीख लियो, सब सीख लियो हो ना? चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं लेकिन उत्तल, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स कहते हैं। कुछ कहते हैं कॉन्वेक्स, मतलब कि उत्तल दर्पण। आज में कॉन्वेक्स मिरर मतलब कि उत्तल दर्पण। अब देखो लेकिन इसके जो बीचों बीच से जाता है इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रधान अक्ष। देखो तोहनी की बात बोले, हम इतना पार दिए नहीं सबके कि तोहनी के सब की याद हो गया कि फोकस कहाँ है, द्वारक किसे कहते हैं, ना पा रहे हैं? कौन दिन है कि ना पढ़ाया ये सब, है कि ना है? द्वारक कोई बता सकते हो? द्वारक अब नीतीश, अब द्वारक हमको बता देगा, जल्दी आओ जल्दी। अरे तुमको बुला रहे हैं तो चलो आओ, कोई आ सकता है? देखो जो बच्चे शर्माते रहेंगे वो कभी भी, यहाँ पे आने के लिए लोग मरते हैं और तुम हमें इसी बुला रहे हैं। आ जाओ इधर, आओ आओ। अभी तुमको मालूम है? मालूम है? चलो तुम बता, आ जाओ। देखो ये सब अपलोड हो जाता है, ऐसा बात नहीं है कि कुत्तों की निकाल दिया जाता है, मतलब ई वाला। तो पार के दिखा दो, हमहूँ तो नहीं देख ले कैसन होता है द्वारक। देखो मतलब कि दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं हम लोग? द्वारक कहते हैं। द्वारक के मतलब जहाँ से द्वारी रहे, मतलब लाइट जहाँ से एंट्री मारे, आज सुन में। लेकिन इसका जो द्वारक, ये हम इंतज़ार करो इंतज़ार करो, यहाँ से हमारा द्वारक बनेगा। लेकिन उत्तल दर्पण थोड़ा सा उठपटांग है, लाइट इधर से मांगता है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस कहाँ है? इधर है कि नहीं? इसलिए इधर से मांगता है। लेकिन यही अवतल की बात कर दे, किसका?
अवतल की अगर बात करेंगे तो द्वारक तो यही ना होगा लेकिन, मतलब कि दर्पण के व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो इसको रफ करते हैं। हाँ हाँ सब में वही सेट होता है, कोई दिक्कत? अरे सही बता रही हो तुम। देखो यहाँ से ये क्या है लेकिन बताओ, उत्तल दर्पण है और इसमें हम लोग चिन्ह पर पाटी की चर्चा करेंगे। और इसको जो बीच में बस इसे क्या कहते हैं, पोल। और पोल की हिंदी में पोल कहते हैं कि ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और यहाँ पे फोकस की मुख्य फोकस इसे एफ से कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेंटर। यहाँ से गते गते ड्रॉ कर, इसको अनंत कहते हैं। पार दोगे सब? गदहवन सब हमरे साथ हाँ में हाँ कर ले। उत्तल है तो उधर बनता है, इसका सब इधर बनता है, इधर सब सब इधर। हाँ हाँ सब सही है। पागल आदमी। अरे इसका गोलार्धन इधर ना मिलेगा जी कान, तो इधर मिलेगा तो इधर ना होगा इसका। और सब हाँ भैया गजब बात है, जो बोले सो सही है। मतलब हम पढ़ा तो सही पढ़ा रहे हैं तो नहीं के हमारा पर भरोसा नहीं करना कभी ऐसा में। देखो यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, फोकस, यहाँ पे सेंटर। कोई दिक्कत? अब सोचो लेकिन कि आखिरकार हम लोग प्रकाश जो किरण है, तुम लोग बताना कौन बता सकते हो इधर से? एनीवन वन, सिर्फ एक बताएगा, बताओ तुम। नीतीश देखो इधर कि हम लोग जो प्रकाश का जो किरण है वो हम लोग ए सरफेस से लेंगे कि बी सरफेस से लेंगे? बताओ, ए से लेंगे कि बी से लेंगे? बताओ, जो प्रकाश का जो किरण है कहाँ से टकरा सकती है, इधर से कि इधर से? बी से टकरा सकती है। बहुत अच्छी बात है। अब तुम अपना चेहरा इसमें देख के बताओ, इधर से तुम अपना चेहरा देख के बताओ कैसा लग रहा है तुम? लव क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इधर हम लोग नहीं ले सकते हैं, कभी भी ले सकते तो कहाँ, इधर। तो इसीलिए जिधर चेहरा दिखता है उधर ही हम लोग प्रकाश डालते हैं। आज समझ में, जिधर चेहरा दिखेगा उधर ही प्रकाश डालेंगे। कोई दिक्कत? समझ में? अभी नहीं कि ऐनक में दिखे तो वहाँ पर प्रकाश डालित रहो, बस पढ़ते समय बता रहे हैं। अब तुमको जहाँ चेहरा दिख जाए, बस में दिख जाए, बस में बारित रहो, ऐसा नहीं है, बस पढ़ते समय, ठीक है? तो जहाँ पे तुम्हारा चेहरा दिखे, इधर चेहरा दिखेगा नहीं दिखेगा, दिख जाएगा, तो प्रकाश हम लोग इधर से डालेंगे ना कि इधर से डालेंगे, ठीक है ना? इसको मिटार करके, यही तो दिक्कत है, समझने वाली बात है। इधर से प्रकाश डाल रहे हैं, एक समय की बात है जब इधर से प्रकाश हम लोग डाले हैं, तो इधर से इसे जाना चाहिए था, है कि नहीं है? इधर से इसको चल जाएगा, लेकिन बाबू बताओ क्या इधर से जाएगा तो इधर से आगे इसे कटेगा नहीं? तो इसको हमको काल्पनिक रूप से काटना पड़ेगा। अगर अनंत से आ रहा है तो कहाँ से कटेगा? फोकस से कटेगा। मान के चलो कि अनंत से आ रहा है, कहाँ से? अनंत से। तो तुम लोग सोचो, किसी वस्तु को हम लोग अनंत पे रखे हैं, कहाँ पे? अनंत पे। चलो अनंत तो बहुत दूर की बात है, हम लोग क्या किए ना कि अनंत और पी के बीच में यहाँ पे किसी वस्तु को रख दिए हैं। कहाँ पे रखे हैं? मान के लोग सी पर रखें, कहाँ पे? सी। और यहाँ पे क्या होता है? एफ होता है। सी पर रखें कि ना रखें? तो कोई भी जो वस्तु है ये ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, ये वस्तु है। लेकिन उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं हम लोग, उत्तल की बात कर रहे हैं, अवतल की नहीं। तो वस्तु क्या होगा? ऋणात्मक कि धनात्मक? हाँ ऋणात्मक। क्या होगा लेकिन बताओ, धनात्मक कि ऋणात्मक? अरे चिन्ह पर पाटी देख लो ना, काहे उत्तर उत्तर कर रही हो? चिन्ह पर पाटी देख लो, चिन्ह पर पाटी देख लो, क्या होगा? प्लस में उत्तर रहे अवतर रहे, कोई दिक्कत ना रहे, चिन्ह पर पाटी सबके लिए सेम रहे। देखो छोड़ो नहीं दिखाएंगे। देखो यहाँ से क्या है कि हमारा चिन्ह पर पाटी कहता है कि जो भी वस्तु से खड़ा रहेगा वो किस में जाएगा? प्लस में, चाहे उत्तल रहे या तो अवतल रहे। आया समझ में? क्या ये वस्तु खड़ा है कि नहीं खड़ा है? खड़ा है। और खड़ा होने के साथ इधर क्या होता है? प्लस, इधर क्या होता है? माइनस, इधर माइनस, इधर क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। तो सोचो ये जो वस्तु खड़ा है कि नहीं खड़ा है? खड़ा है। तो खड़ा है तो एक यहाँ आ गया ना, आ गया, तो कौची में रहेगा बताओ? प्लस में। प्लस मतलब कि धनात्मक। वस्तु हमेशा धनात्मक ही होता है, चाहे वो अवतल रहे या उत्तल रहे, कोई दिक्कत। लेकिन प्रतिबिंब इसका क्या हो जाएगा? धनात्मक कि ऋणात्मक? फोकस पर बना है, फोकस पर एकदम यहाँ पे बना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कौची है लेकिन? धनात्मक। मतलब कि उत्तल दर्पण में वस्तु भी धनात्मक और प्रतिबिंब भी धनात्मक। उत्तल की बात कर रहे हैं हम। उत्तल दर्पण में वस्तु भी धनात्मक और प्रतिबिंब भी ऋणात्मक, सॉरी धनात्मक,
समझ में आया? मतलब कि जो इमेज, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वस्तु को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा इधर तो पॉजिटिव रहेगा, और इधर इमेज भी क्या बनेगा? पॉजिटिव। ये कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रहा है, ठीक है? मतलब कि उत्तल दर्पण। तो चिन्ह प्रपाटी में कोई दिक्कत है? टोटल उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? 2 है। क्या है? 2 है। अब पूछताछ कर लें, पीछे वाला क्वेश्चन की पूछताछ करते हैं, आप लोग बताइएगा एकदम ध्यान से। चलो, अगर उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को अगर हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अगर हम अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर। अवतल उत्तल दोनों सेम फोकस पर बनेगा। लेकिन अगर उत्तल दर्पण में फोकस और पी के बीच में कहीं पे प्रतिबिंब रख दें, प्रतिबिंब रखेंगे, वस्तु मतलब कि ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कहाँ? पी और एफ के बीच में कहीं पे टुघल सकता है, कहीं पे टुघल जाए, जहाँ पे उसको आराम मिल जाए। हाँ, कहीं पे। मान के चलो कि सीधा इसे तार रहता है कि नहीं? हमने घर के तार ज़्यादा लोड डालोगे ना तो वहीं पे जलेगा जहाँ पे कम जोड़ रहेगा। मान चलो यहाँ पर पतला है, यहाँ पे जल गया। वही होता है कि जहाँ पे उसको राहत मिले ना वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग कोची करते हैं? मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं, मतलब कि आवर्धन। कोई दिक्कत? क्या पढ़ेंगे हम लोग? आवर्धन। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन टॉपिक नंबर कोची? टॉपिक नंबर आई। टॉपिक नंबर आई। और कल का क्लास हमारा रहेगा, जानते हो कोची? द यूज़ ऑफ मिरर, मतलब कि दर्पणों का उपयोग, चाहे तो कॉन्वेक्स हो गया या तो कॉनकेव, मतलब अवतल या उत्तल। एक आध क्लास की हो अभी तक घर पे ना? तो दिक्कत है ना? तुम एक आध क्लास किए हो घर पे? लोन पे फ़ोन मिलता है जी, एक आध किडनी बेचो। देखो, टॉपिक नंबर आई के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग बताओ, कॉपी दिवाते नोट्स कर लोगे कल तक? अजीबोगरीब आदमी है। स्कूल छुट्टी है? कौन खुशी में हो? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात ना। टॉपिक नंबर आई क्या है? टॉपिक नंबर आई क्या है? टॉपिक नंबर आई हमारा आवर्धन है। क्या है लेकिन? आवर्धन। आवर्धन। समझ में आया? और इसको अगर थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं तो इसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन। एक बार स्पेलिंग में याद करिए, दिमाग खराब हो जाता है सब लेकिन के। चलो, एक गुरु गोविंद सिंह, 1 गो 2 गो 3 गो, तो उनकी नाच रहा है गरहिया। आवरी भरना मालूम है ना हमरा बारे में? जितना साधा दिखता उतना है नहीं, और नहीं तो बोलो रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं। बहुत मानी के उठा के धर के दम पटक दी सीधे दम, देखे हो ना? दिखा देंगे ना तो नहीं कहो कि इतना मार मारते हैं, हमको पता नहीं था। इसलिए सब्र करो तो फल मिलेगा, नहीं तो फल। चलो देखो, आवर्धन के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा जो तुम लोग को बताए थे कि तुम्हारा प्रिय मित्र दर्पण में क्या होना चाहिए? अवतल। क्या होना चाहिए? अवतल। क्योंकि अवतल में हमारा ज़्यादा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनता है। हम 2 दोस्त के ऊपर एग्जांपल लिए थे ना, कि कोई दोस्त के पास 6 रुपया है, कोई के पास 2 रुपया है, तो तुम किसका दोस्त बनना चाहोगे? क्या कि 6 रुपया है तो अगर आधा आधा खाएगा तो 3-3 रुपया खाएगा, है कि नहीं है? और उसके पास 2 रुपया है तो 1 रुपया नहीं खाएगा, अकानी अपने का लेकर भाग गया था, है कि ना? इसलिए हम लोग अवतल की ओर आकर्षित हैं। देखो, तो अब इसको टॉपिक को ऊपर करते हैं और आवर्धन को रखते हैं। और देखो, लेकिन आवर्धन को समझो ध्यान से। अवतल दर्पण में आवर्धन बताएंगे। समझ में आया? ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। सब कुछ पहचाने आ जाता है ना? अवतल दर्पण। अब देखो, इसके बाद हमारा क्या हो गया? मुख्य क्या हो गया? पोल हो गया। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा और जोड़ लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है लेकिन?
मुख्य फोकस। यहाँ पे क्या होता है, सेंटर। इधर करते 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 अनंत होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको हम लोग M1 कह लेते हैं और इसको कहते हैं M2 कहते हैं। क्या है लेकिन M2, मतलब कि मिरर को कहते हैं M1 या M2, लेंस को कहते हैं L1 या L2, कुछ भी दर्शा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पे लिख दो अपन नाम, इधर कुमार लगा दो, मोनू कुमार, दर्पण हो गया, तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हम लोग आवर्धन न पढ़ रहे हैं, तो आवर्धन में सोचो। अच्छा एक बात सोचो, तुम लोग सोचो कि अभी बताते हैं, उसके बाद सोचने के लिए बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसी वस्तु को कहीं पे रखते हैं। देखो आवर्धन के अंतर्गत जानते हो कुछ होता है, आवर्धन के अंतर्गत हम लोग जो प्रतिबिंब है उसके बारे में एकदम अच्छा से विस्तार से चर्चा करते हैं कि प्रतिबिंब छोटा बना है कि बड़ा बना है, उल्टा बना है कि सीधा बना है, काल्पनिक बना है कि वास्तविक बना है, मतलब कि उसके बारे में एकदम अच्छा तरह से देखते हैं। तो हम लोग आवर्धन के रूप में किसके बारे में एकदम अध्ययन करते हैं, तो प्रतिबिंब के बारे में। वस्तु के बारे में कोई चर्चा नहीं करना है, वस्तु कहीं पे रख दो, लेकिन हमको प्रतिबिंब के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले वस्तु हम C और अनंत के बीच में यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन ऐसा में क्या रख दिए, C और अनंत के बीच में, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, C से परे, C से परे। अब देखो यहाँ से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु होता है, क्या होता है, वस्तु, याद रहेगा, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। अब यहाँ पे रख दिए कि ना रख दिए, रख दिए कि ना रख दिए, चलो ध्यान समझो। अब हमारा तुम लोग बताओ कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या ही जाता है, फोकस क्या यहाँ चल जाता है। तो लो, अरे मुख्य फोकस कह लो, देखो आ गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है, लेकिन क्या अभी तक हम प्रतिबिंब निकाले हैं, नहीं। प्रतिबिंब निकालने के लिए हमको एक और किरण लेना पड़ेगा, वो कौन सा, कहाँ से, तो सेंटर से लेते हैं और सेंटर से ही चल जाता है। तो चलो एक और किरण लेते हैं, जिसे क्या कहेंगे हम लोग, सेंटर से। कहाँ से लेकर, सेंटर से कहते हैं। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे हमारा क्या निकला, लेकिन प्रतिबिंब निकला है। कौन निकला है, प्रतिबिंब। समझ में आया। अच्छा तुम लोग सोचो, ये जो छोटा बनता था कि बहुत छोटा, छोटा, ये क्या होता था, एकदम छोटा, बहुत छोटा, ये क्या होता था, छोटा, है कि नहीं है। तो अब किसी वस्तु को यहाँ पे हमारा खोजिए, लेकिन वस्तु है, क्या है, वस्तु, ये हमारा वस्तु है, और ये क्या है, हमारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अब तुम लोग को एक बात बताना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बैक चलते हैं और उसके बाद हम कौन सा बताए थे, लेकिन हाँ इसमें देखो, इसमें प्रतिबिंब और वस्तु के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। P से लेकर के और यहाँ वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी है ना, वस्तु की दूरी यहाँ से बताओ, दर्पण में सभी दूरी कहाँ से नापते हैं, P से। तो P से लेकर के वस्तु की दूरी को क्या से कहते हैं, एक छोटा सा संकेत आना चाहिए डिनोट करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेकिन U से कहते हैं। क्या से, U से। तो वस्तु की दूरी को हम कौन से दर्शाते हैं, U से दर्शाते हैं। U के बाद क्या आता है, V, U के बाद V, तो इसको दर्शा देते हैं हम लोग कौन से, V से। आया समझ में, कोई दिक्कत, समझ में आया यहाँ तक। तो वस्तु की दूरी को कौन से दर्शाते हैं, U से, और प्रतिबिंब दूरी V से। यहाँ पे लिख देते हैं कि वस्तु की दूरी कौन से लेकर बताओ, U से, और प्रतिबिंब की दूरी कौन से, तो बताओ V से। यहाँ तक समझ में आया। तो वस्तु दूरी U से, और सुनीता बतिया लो अच्छा से, तनी बात छुट्टी रुक दे, क्लास 10 मिनट बोलो, रोक देते हैं, आराम से बतिया ला, तो के कहानी खेत तुआर वाला। देखो तो वस्तु दूरी U से और प्रतिबिंब दूरी V से, लेकिन तो दूरी की बात ना हो गया, अरे भीव से कहो, घीव से कहो, कुछ से कह लो, बताओ, ये तो दूरी की नहीं चर्चा हो रहा है। देखो तो यहाँ पे हमारा ऊंचा भी तो है, क्या है, ऊंचा है कि नहीं, लेकिन ऊंचा है कि नीचा है, ऊंचा है। तो ऊंचा रहेगा तो इसके लिए अलग नामकरण करेंगे, अगर हमारा ऊंचा रहे तब। ये हमारा कौची बताओ, ये हमारा दूरी की बात था, किसका, दूरी की चर्चा हो रहा था। अगर अब हम लोग कह लें कि वस्तु की ऊंचाई
और प्रतिबिंब की भी ऊंचाई है। ये भी कुछ ऊंचा है कि ना है? ऊंचा है। ये भी कुछ ऊंचा है कि ना है? ऊंचा है। तो अगर कहेंगे कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई से कौची कहते हैं? तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से। कौची से? एच। हाइट होता है ना, हाइट, एच मतलब हाइट। तो इसको हम लोग दर्शाते हैं लेकिन एच से। कौची से? एच से। लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई, कौची के? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो इसको हम दर्शाते हैं, जानते हो कौची से? एक छोटा सा एच लिख दो और उसके अंदर एक डैश दे दो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? एच डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? एच डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो वस्तु की दूरी कौची से? यू से। प्रतिबिंब की ऊंचाई कौची से? देखो तो, एच डैश। कौची से? एच डैश। समझ में आया? तो प्रतिबिंब दूरी व्यू से, वस्तु दूरी यू से, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, चारों याद रहेगा? क्या साल लगे याद करें बताओ? 1 साल में याद हो जाएगा? 1 मिनट बता दो। तो जब 1 मिनट की बात है तो तुम्हारे लिए एक सवाल है, वस्तु की ऊंचाई को कौची से डिनोट करते हैं? ऊंचाई। और प्रतिबिंब की ऊंचाई? एच डैश। वस्तु की दूरी कौन लड़का है बताएगा? बताओ नीतीश। प्रतिबिंब की दूरी भी से। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब थोड़ा सा एक कॉमन बात देखो तो, लेकिन अगर हम इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करते हैं तो सोचो थोड़ा सा कि जो इधर हमारा वस्तु की जो दूरी के अकॉर्डिंग चलेंगे, किसके अकॉर्डिंग? दूरी। दूरी कह रहे हैं तो इधर हमारा कौची आता है? माइनस। मतलब कि हमारा अगर दूरी, तो यू क्या आ जाएगा हमारा? माइनस में आएगा। कौची में? माइनस में। और भी क्या आएगा? माइनस में आएगा। कौची में आएगा? माइनस में। मतलब ये भी कौची में आता है? माइनस में। लेकिन अगर ऊंचाई और निचाई की बात करते हैं, ऊंचाई और निचाई, तो बताओ ये हमारा कौची में आता है? प्लस में। लेकिन प्रतिबिंब कौची में? माइनस। मतलब भी हमारा, सॉरी, एच डैश कौची में आ जाएगा हमारा? माइनस में। याद रहेगा? तो इसकी चर्चा थोड़ा सा आगे करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे आवर्धन, तो ये बताना जरूरी था कि नहीं जरूरी था? जरूरी था। आवर्धन का डिफिनेशन बहुत आसान है। आवर्धन का डिफिनेशन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। बस, हाँ बस इतने हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अनुपात मतलब बट्टा। आए सुन में? क्या होता है? एच डैश बटा एच इक्वल टू मैग्निफिकेशन। कोई दिक्कत? फॉर्मूला बताएंगे आज बहुत सारा, देख लो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको पार रहे थे ना? ये टुटपुंजिया आदमी है। ये चल रहा था ना मैग्निफिकेशन, यही चल रहा है। लेकिन देखो तो समझो, वस्तु की जो ऊंचाई कहेंगे, ऊंचाई, तो ऊंचाई को कौची से डिनोट करेंगे? लेकिन कौची से? यू से, एच से। लेकिन दूरी कौची से? यू से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यू, और इससे क्या कर सकते हैं? लेकिन भी। क्या कर सकते हैं? भी। कोई दिक्कत? तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला बना है। क्या बना है? फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन का सबसे पहला क्या है? एम। तो एम इक्वल टू, मतलब एम बराबर, एम बराबर, अच्छा तुम लोग सोचो कि हम लोग इसको ऊपर रखें कि इसको ऊपर रखें? किसको ऊपर रखें? प्रतिबिंब। अच्छा सोचो पहले कि पहले प्रतिबिंब आया था कि पहले वस्तु आया है? एक बार तो पहले आ गया, वो एक बार आ गया ना। अब एक बार इसको आगे रखेंगे। आए सुन में? अच्छा तुम लोग सोचो, हर कोई आदमी चाहता है कि उसका जो प्रतिबिंब है, मतलब उसका जो औधा है, ऊपर रहे। प्रतिबिंब मतलब उसका जो कैरेक्टर है वो क्या रहे? ऊपर रहे। कोई चाहता है कि हम नीच कैरेक्टर बन के रहें? सब चाहता है कि अपन हमार इमेज एकदम बनल रहे। आए सुन में? हमार इमेज एकदम बनल रहे। अरे पैसा नहीं फिर भी उधार खा के आ जाए, यह ना होता इमेज बना के रखना। तो बताओ, सब कोई चाहता कौची कि अपना इमेज कहाँ रहे? ऊपर रहे। तो ये कौची कहे कि नीचे रहे? नहीं, ये भी क्या कहे कि हमारा इमेज ऊपर। इस शब्द सुने हो कि हमारा इमेज एकदम बनल रहे, हमारा प्रतिबिंब। अच्छा सोचो, कोई कहता हो कि हमारा इमेज बनल रहे, उसे कहना कि इमेज की हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। हमारा प्रतिबिंब बनल रहे, ऐसे कोई कहेगा नहीं। लेकिन इंग्लिश भाषा कहता है कि हमारा जो इमेज है बनल रहे। हम कोई हलवाई के दुकान में चल रहा है,
उधार खा के आ जाएं। बस इतना इतनी सुनला कि तुम अपना इमेज बनाना चाहते हो जी, है कि नहीं? कि बस जाना है, 2 समोसा खा के आना है और उसको बाहर कह अरे हमारी इमेज बनल है, हम जाते हैं खा के आ जाते हैं। ये कुछ मतलब होता है नहीं ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग हाइट के बारे में बात करते हैं। तो इससे हम लोग लेकिन अगर वस्तु की क्या है, वस्तु दूरी हो सकता ना हो सकता है, हो सकता है। तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बताओ, लेकिन वस्तु की दूरी क्या से होता है, यू से। लेकिन वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई लिखा है शॉर्ट में, क्या हो सकता है लेकिन एच से होता है। क्या होता है, एच से। अब सोचो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी लिख लो, प्रतिबिंब की दूरी क्या से होता है लेकिन बताओ, दूरी भी से होता है, ऊंचाई ना होता है एच से जी। हम दूरी पूछ रहे हैं कौन सी से, भी से। मिचाई अरे बोले थे लेकिन लिखे थे, ये देखो दूरी पहले लिखे हैं ना, तो दूरी पहले लिख दिए। तो बताओ प्रतिबिंब की मिचाई की ऊंचाई जी, ऊंचाई क्या होता है लेकिन एच डैश होता है। क्या होता है, एच डैश। अब तुम लोग बताओ, समझो एक मिनट, 2 लड़की बताएगी, 2 लड़का। लड़की लोग पहले बताएगी कि जो वस्तु की जो दूरी है प्लस रहेगा कि माइनस, प्लस की माइनस। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे मेटार के, इसको हल्का सा, इसको पहले रफ कर लो। मेट्रो ना जी, कानून कोई है, देखो आतंकवादी हमला कर दिया, देखो बोले ना कुछ है। देखो लेकिन तो क्या होता है बताओ, माइनस का u होता है, माइनस u। अब तुम लोग बताओ लड़की लोग फिर से कि वस्तु की ऊंचाई h जो है धनात्मक हो कि ऋणात्मक, धनात्मक, क्योंकि ऊपर है, ऊंचाई मतलब ऊपर, और ऊपर में क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। अब तुम लोग बताओ लड़का लोग कि जो प्रतिबिंब की जो दूरी है, क्या हो तुमको फिर से लगता है इसको आवर्धन पढ़ना है। अरे हमरा पर बैठे तो ना, देखो भाग गया, और देखो होने गया तो होने के पूछे, हाँ देखो इसको ऐसे कर रही है, ये अभी मराएगा, इसको काल निश्चित है, 2025 तुम्हारे लिए हानिकारक है। देखो बस प्रतिबिंब की जो दूरी है कौची से होगा, प्रतिबिंब की दूरी कौची से, भी से। कौची से, भी से। तो भी प्लस में कि माइनस में, माइनस में। कौची में, माइनस में। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब तुम लोग बताओ प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में कि माइनस में, क्यों, क्योंकि हमारा नीचे है, और नीचे हमेशा मुड़ी झुका के चले वाला कर्जदार, मतलब कि माइनस में, याद रहेगा। तो इसे भी क्या लिखेंगे लेकिन हम लोग, माइनस में। अगर पूछे m इक्वल टू, सबसे पहला फार्मूला तुम लोग के सामने, कुछ बोला जी, पहला फार्मूला लेकिन होता है कि m बराबर, मतलब m के मतलब कि आवर्धन, क्या होता है, आवर्धन। तो आवर्धन बराबर एक फार्मूला आता है, इसको नीचे लिख देते हैं, आवर्धन, ठीक है। आवर्धन बराबर फार्मूला क्या होता है, सोचो कि आवर्धन बराबर एक फार्मूला होता है क्या, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, बटा किसका, ऊंचाई तो लिखवे क्या है लेकिन, लो ना, खुश रहो। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई लिख दिया ना, यही होता है आवर्धन। क्या होता है, आवर्धन होता है। आया समझ में। तो कहाँ लेंस, लेंस में अलग चलेगा। तो आवर्धन का सूत्र मिलेगा, ये भी एक प्रकार के सूत्र है। अगर इसको हम शॉर्टकट में लिखना चाहेंगे लेकिन, तो कैसे लिख सकते हैं बताओ। अगर शॉर्टकट में लिखना चाहेंगे तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं। कहाँ पे बैठल है हो, का हो तुम्हें, क्या पर सही बोल रहा है कि यहीं पे रखिए। देखो अगर हम यहाँ पे रखना चाहेंगे बताओ बाबू, तो क्या हो सकता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन सी होता है, एच डैश, प्लस की माइनस, माइनस, उसके बाद एच होता है। ये होता है पहला फार्मूला हमारा। क्या होता है, ये हमारा पहला फार्मूला कि m बराबर, समझो कि देखो अगर हम लोग उपयोग करते हैं ना, अगर तुम मोटा मोटी लिखोगे
तो माइनस को बस अभी लिखना है, बाद में माइनस नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बता कर रहे हैं, अभी तुम लोग को बस बताएं कहाँ कहाँ से निकलता है, चिन्ह पर पार्टी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि ना, बता रहे हैं कि हमारा प्लस होगा कि माइनस होगा, लेकिन लास्ट होते होते तुमको फाइनल एकदम बता देंगे कि माइनस लिखना है कि नहीं लिखना है। अगर माइनस रहे तो माइनस में टिक लगाना, और ना रहे तो कोई दिक्कत ना है। समझ में आया? ये किसके बारे में चर्चा हुआ बता सकते हो? ऊंचाई से निकाले हैं, आवर्धन को ऊंचाई से निकाले कि ना निकाले हैं। अब हम लोग आवर्धन जो निकालने वाले हैं वो कुछ से निकालेंगे हम लोग, दूरी से, मतलब कि डिस्टेंस से, कुछ से दूरी से। तब बताओ आवर्धन का एक और फार्मूला हो सकता है कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। अरे प्रतिबिंब मतलब इमेज, हर कोई चाहता है कि अपना इमेज ऊपर रखें, ऊपर रखे कि नहीं रख दिए, इसका भी ख्वाहिश पूरा कर दिए। अब देखो तो प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की क्या है, दूरी है, ये क्या होता है? सोचो तो, सोचो भी होता है कि प्लस में? देखो भी कहाँ गया, भी प्लस में कि माइनस में? माइनस में। क्या होता है? माइनस का भी। और देखो वस्तु दूरी क्या है, वस्तु दूरी कहाँ गया, यू, माइनस में कि प्लस में? माइनस में। क्या होता है? माइनस में। समझ में आया? ये होता है दोनों माइनस में। लेकिन इसमें एगो माइनस देले है, कैसे? सोचो, ये जो हमारा एच डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो एच डैश बराबर हम लोग कितना माने हैं बताओ तो? एच डैश बराबर क्या माने थे? सोचो, ये जो हमारा देखो एच डैश यहाँ पे है ना, तो समझो ध्यान से, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है? माइनस एच बटा एच। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी, लेकिन पहलाऊ से इसमें को माइनस लगल है कि ना लगल है? मेन रूप से एक ही फार्मूला होता है, मेन रूप से इसी फार्मूला से हम लोग इसको निकाल रहे हैं। आए सुन में, इसी फार्मूला से हम लोग इसको भी ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो कैसे सॉल्यूशन होता है इसका। अब देखो समझना ध्यान से लेकिन, यहाँ पे देखो तो माइनस यू है, माइनस भी है ना, तो माइनस का भी, और यहाँ कौची यू। इसी फार्मूला से हम लोग इसको निकाले हैं, लेकिन इसके ऊपर पहले ही से एगो माइनस है कि नहीं है, तो इसमें एगो माइनस लगाएं कि ना लगाएं ब्रैकेट के अंदर? देखो ये माइनस तो इसके भी के साथ में था, है कि नहीं? और ये जो यू माइनस यू है, कोई दिक्कत? लेकिन समझो ध्यान से, ये हमारा जो एच डैश है इसके आगे भी कौची है? माइनस है। हम इसी को आगे क्यों निकाले मालूम है? इसी से निकलता है ये फार्मूला। आए सुन में, इसी से निकलता है ये वाला फार्मूला। तो देखो ये हमारा माइनस में, अगर माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो लिख सकते हैं कि भी अपॉन माइनस का यू, यानी कि माइनस भी बटा यू। ये होता है एम बराबर सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला। आए सुन में, जो तुमको हर जगह दिख सकता है कि आवर्धन का फार्मूला मतलब कि एम बराबर क्या होता है लेकिन, तो माइनस का भी और बटा माइनस का यू। कोई दिक्कत? अगर एक और फार्मूला पूछे कि m बराबर क्या होता है, तो लिख सकते हो कि माइनस का h डैश बटा h, लेकिन माइनस नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तुम देखोगे तो माइनस नहीं रहेगा, h डैश बटा h रहेगा। आया सुन में, है h डैश बटा h। एक और फार्मूला हो सकता है कि m बराबर क्या होता है? सबसे पहले इमेज आता है कि नहीं? उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। आई का मतलब होता है इमेज मतलब प्रतिबिंब। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट मतलब कि वस्तु। है सुन में, तो आवर्धन का परिभाषा कौन बता सकते हो? आवर्धन का परिभाषा देखो कहाँ से निकलेगा। आवर्धन देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? आवर्धन कहते हैं। अब देखो अगर तुमको कह देवे लेकिन कि 4/5 को अनुपात के रूप में लिखो, कितना लिखोगे? कि 4/5। ये जो बट्टा है कौची में बदल गया? अनुपात में। उसी तरह से होता है कि माइनस का भी बटा यू, यही बदल जाता है माइनस का भी अनुपात यू। यही होता है कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। याद रहेगा डिफरेंशन पूछ देता है 2 नंबर में कि आवर्धन को परिभाषित कीजिए। कर देते हैं। आवर्धन को हम लोग क्या कर रहे हैं? परिभाषा।
तो लिख लो लेकिन तुम लोग नहीं लिखना, आवर्धन क्या हम लिख रहे हैं, तुम नहीं। आवर्धन कोई दिक्कत? तो आवर्धन का परिभाषा क्या होता है बता सकते हो? सबसे पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और किसकी ऊंचाई पूछ रहा है? वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? लेकिन वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे बताओ? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। मैग्निफिकेशन समझ में आया? आवर्धन में कोई दिक्कत है? समझ में आया? यही सब किताब में रटने वाली बात थी, जो रटने की कोई चर्चा नहीं है। आए सुन में, तो आवर्धन का फार्मूला देखो कुछ होता है बाबू। आवर्धन का ऐसे 5 फार्मूला होता है, लेकिन तुम लोग के लिए बस 2 है। क्या है? 2। 11th-12th में जाओगे ना तो तुम लोग को आवर्धन का पांडव मिलेगा, मतलब कि 5 गो। आए सुन में, पांडव क्या गो थे? 5 गो। इसलिए आवर्धन का आगे चल के क्यों मिलेगा? 5 गो। अभी तुमको क्या गो चाहिए? 2 गो। तो मतलब कि m बराबर कुछ बराबर m बराबर क्या हो सकता है? h डैश बटा h हो सकता है, या हो सकता है कि m बराबर क्या हो सकता है? माइनस v बटा e हो सकता है, या हो सकता है कि m बराबर i बटा o हो सकता है। मतलब कि इमेज बटा ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत? या हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है? तो m बराबर f बटा f माइनस का भी, कोई दिक्कत? ये होता है पहला फार्मूला। ये तुम लोग को कब काम आएगा मालूम है? नॉमेरिकल बनाने में, कुछ बनाने में नॉमेरिकल। इसके लिए एक और होता है कि m बराबर, बड़का m दे दो, m बराबर f अपॉन f माइनस का u। देख लो, कहीं पे तुमको 5 फार्मूला नहीं मिलेगा, कहीं पे भी तुमको मिलेगा ना मुश्किल से इस मार्केट में मुश्किल से तुमको मिलेगा, तो यह दोनों ही मिलेगा तुमको। देख लो, ये जो 2 गो है ना, बस यही दोनों तुमको मिलने वाला है। इस संपूर्ण बाजार में देख लो, यही तुमको मिलने वाला है। लेकिन हम क्या गो दे दिए हैं? 5 गो, कि घटल बढ़ल काम देगा। आया सुन में? अब यहाँ तक किसी प्रकार का कोई समस्या, कोई दिक्कत? आज तुम लोग आ गई, कोई बात विचार है का? चलो, समझ में आ गया? तो आज का टॉपिक हमारा कोची कंप्लीट हो गया, बता सकते हो? तो टॉपिक नंबर हमारा H की आई, H हो गया ख़त्म। और टॉपिक नंबर क्या लेकिन? टॉपिक नंबर I भी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कल का क्लास हमारा चलेगा दर्पण का उपयोग और नॉमेरिकल। उसके बाद हमारा प्रकाश का परावर्तन वाला पहला चैप्टर ख़त्म। उसके बाद चलेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आए सुन में, प्रकाश का अपवर्तन, फिर लेंस पढ़ाएंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म। तो आज का क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो।